तो देखो अपन ने पुरानी कक्षाओं में जो चीज पढ़ के और दिक्कत होती छोड़ देते होते है ना। आपने क्या पढ़ा है, एक पढ़ा होगा क्या, द्विघात समीकरण पढ़े हैं, हल करते थे गुणनखंड विधि से। तो एक तो क्या हो गई गुणनखंड विधि, ठीक है। और एक दूसरी विधि क्या थी जो कट गई थी 10वीं में, नहीं जय श्री राम। जो कल ये अपन ने एक सवाल किया था ये सर का इस साल कटी चलो। हां भाई तो इसमें इनसे करते थे तो अपने पास क्या आती थी चीजें करनी में, मतलब क्या आता था, यहाँ देखो इसको देखें, इसको क्या करते थे, b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता था, या फिर b² - 4ac का मान इससे बड़ा आता था 0 से, या फिर b² - 4ac छोटा का छोटा आता था 0 से। यहाँ पे क्या रहते थे, दो मूल कैसे रहते थे, बराबर वास्तविक वास्तविक और बराबर बराबर, वास्तविक है ना, बराबर या समान। यहाँ पे मूल कैसे रहते थे, वास्तविक वास्तविक होते थे, कितने होते थे, दो तो और इतने मूल नहीं नहीं होते, है ना, हाँ। ठीक है, मूल नहीं होते। अब अपन बात नहीं कर रहे, मूल नहीं होते बिल्कुल छोड़ वे तो हो रहा है तो तय कर देते 10वीं में चले जाए अपन हल करते, जिन्हें करना जाए करते का हल छोड़ देते थे अपन, हाँ। इसको अपन छोड़ देते थे। तो अब ये ऐसी चीजें समस्याएं में आ रही हैं तो उनको अपन को अब पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं कहाँ, उदाहरण नंबर पहला, मतलब पहला उदाहरण वो का जो है 4x 4x प्लस i कोष्ठक में 3x y 3x माइनस y कितने नंबर में 84 बराबर 3 प्लस i कोष्ठक में -6 बस। जहाँ x और देखो क्या दिया है, यदि ये सवाल दिया है जहां x और y वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, तब x और y ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो क्या है, इसके बराबर ये है, तो हम क्या करते हैं, 4x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाए 3/4, और इतने आ जाए कितना 3x ऋण y बराबर ऋण के 6, x को माना जाए कितना तो 3/4, 3 × 3/4 ऋण y बराबर ऋण के 6, जो आ जाए कितना ऋण के y बराबर ऋण के 6, ये धन का है, इस तरफ जाएगा ऋण का 9/4, तो ऋण y बराबर कितना आ जाएगा 4×6 = 24 ऋण 9/4, ऋण y बराबर कितना आ जाए 33 नहीं अरे वाह 33/4, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 33/4, ये हो गया। तो सबसे पहली चीज है आपका पाठ का नाम, क्या दिया है, सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण आप पहले से परिचित हैं, द्विघातीय समीकरण से पहले से परिचित हैं। यस सर द्विघात समीकरण वही क्या होता है, a² ax² प्लस bx प्लस c बराबर d बराबर, ये समीकरण हो गया आपका द्विघात समीकरण, है ना, ठीक है। अब आती है बात सम्मिश्र संख्याओं की। तो जैसे ही संख्या सुनी तो एक बात हमारे दिमाग में तो क्लिक हुई थी जब हम 11वीं में रहे हैं तब, कि संख्याएं तो का पढ़ी हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ऐसी कुछ पढ़ी हैं। तो 11वीं क्या थी, वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर, है ना। इसके बाद अब 11वीं से पढ़ोगे 11वीं से पढ़ोगे 12वीं, क्या हो गई, सम्मिश्र संख्या ये खराब हो गया नहीं बने तो पता नहीं सर
छतरी को समृद्ध वो श्रा है। सरा है वो सरा। श्री ने कराया था श्री जरा सम्मिश्र संख्या, इसको बोलेंगे क्या? आई एम मतलब इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स ये हो गया रियल नंबर। सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है। अब सम्मिश्र नाम से ऐसा लग रहा है कोई दो चीजें इसमें है ना, अच्छे से। अब हमें ये बताओ वास्तविक संख्या होती क्या है? तो डरा का है क्या होती वास्तविक संख्या? जिन संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय मतलब हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो ऊपर से जितनी पढ़ी थी सबरी जामे हाँ। अब यहाँ तक की पूरी x का जामे जामे। मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समूह का क्या रहेगा? मतलब इसमें आपको मिलेगी क्या? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इनका समूह क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या। तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, सम्मिश्र संख्या समझ में आई क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी और काल्पनिक संख्या, ये दोनों जहाँ मिल जाएंगी ना वो क्या कहलाएगा? सम्मिश्र। अब जैसे हम पूछे ये 5 क्या है? ये वास्तविक है और भाई प्राकृत संख्या है, अंक है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, विषम है, प्राइम नंबर है, वास्तविक संख्या है, सम्मिश्र संख्या है। यही है क्यों? क्योंकि सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या भी मिलेगी, काल्पनिक संख्या भी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब पूरी मिला चला के सब सब सम्मिश्र संख्या। अब आगे बढ़ा रहे हैं तो पूरी चीजें मिलेगी। अब आगे क्या? वास्तविक संख्या को क्या बोलेंगे? रियल नंबर, पहले से जानते हैं। काल्पनिक संख्या को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, है ना। आइए हम से दर्शाएंगे इसको, आगे से दर्शाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? देखो आपने क्या पढ़ा है, अब हम पढ़ाते हैं करनी दो। क्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा ऐसा कुछ 10वीं में आया था, आया था? नहीं आया था, आया था। क्यों आया था? यहाँ के बाद हम सवाल छोड़ देते, जाए देते ही नहीं थे कि का कहीं हुआ, हमने बीच में कहीं भी हुए होता ही नहीं है। 10वीं तक का बोला ये होती ही नहीं। और अगर ज्यादा कहीं ज्ञान दिया होगा तो कब बोलते थे 11वीं 12वीं में समझ लेंगे, देख लेंगे, है ना। अब क्या कर रहे हैं हमारे पढ़े ये क्या है? सबसे पहली चीज तो इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित ऋण 1 या फिर ऋण 1 गुणित 2 ऐसे लिख सकते हैं। और इन्हीं को ऐसे भी लिख सकते हैं, करणी 2 और करणी ऋण 1 लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हैं। तो फिर तो करणी 3 और करणी ऋण 1 ऐसे कैसे नहीं लिख सकते। क्यों? इसको हल करोगे ये आ जाएगा, इसको हल करोगे ये आ जाएगा, इसको हल करोगे ये। ऊपर वाले हम ये लेकिन ये करनी 3 करनी 1 ऐसे थोड़ी होगा। क्यों? कैसे होगा भाई? ये क्या हो गया? ये हो गया। हाँ। तो ये नहीं हो सकता क्या? तो वो ऊपर वाला भी क्यों होगा? सर वो क्यों होगा? करनी 2 में करनी ऋण 1 कैसे जुड़ जाएगा? कहाँ जोड़, कहाँ है? गुणा हो रहा है। ऐसे क्या करते थे? करनी 2 अपन गुणा करते थे, क्या आता था? करनी 6 जाता था। हाँ, खूब सवाल करेंगे, खासकर 9वीं में करेंगे, आ जाता था। ये सही तो जो ये जिनको गुणा कर 2 1 कम 2 धन और ऋण ऋण हाँ आ जाएगा, ठीक है। किंतु यह कोई संख्या नहीं होती। ये काल्पनिक नंबर है, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। और दर्शाते कैसे? आई से। और इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। टोयोटा की
भैया है आयोटा। सर वो टा है कि टा? टा टमाटर का, गोटा। टा टमाटर का है ना आयोटा। आयोटा। ठीक है, ये क्या बन गई, जैसे -2 है करनी में, इसको क्या लिख सकते हैं, करनी 2 और करनी ऋण। इसको क्या लिख सकते हैं, करनी 2 और आयोटा। ठीक है। अब आप लोग आज यहाँ बैठे हो तो क्या कह सकते हैं, समर्थ एकेडमी के स्टूडेंट हैं, बोल सकते हैं क्या हो, समर्थ एकेडमी के स्टूडेंट। कल आधे से ज्यादा बच्चे हमें कहाँ मिले थे, रैली मिले थे, काय मिले थे, सरस्वती के स्टूडेंट थे। परसों शहीद दिवस की रैली मिली थी, वो तो मिल जाते तुम ही वहाँ क्या कहते, उत्कृष्ट के साथ हैं, ऐसे ही कर हुआ। ये आयोटा जिसके साथ रहेगा ना, उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई में बस रहे, गुणा और भाग में एक ही संख्या मिलती है, तो गुणा और भाग में रहेगी, आयोटा के साथ जो भी संख्या रहेगी वो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, उस संख्या का इमेजिनरी पार्ट। और आयोटा जिसके साथ नहीं है वो क्या रहेगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सर ये तो करनी दो काल्पनिक संख्या। हाँ, ये पूरी काल्पनिक संख्या है, पूरी काल्पनिक संख्या। ये आया कहाँ से है, ये यहाँ से, मतलब यहाँ से आया आयोटा से बना है ना। ये आयोटा कहाँ से लिया, इससे। ये पूरी क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी काल्पनिक संख्या। सर अब हाँ, अगर उसको आयोटा कह रहा है और वो आयोटा लिखा है, आयोटा क्या है? आयोटा। आयोटा। अब एक चीज और बताओ, 10वीं 9वीं में आपने देखा है, 9वीं में सीखा है परिमीकरण, 1/करणी 2 या 1/7 धन करणी 5। ये उस टाइम पे हमने बोला भी होगा, शायद याद नहीं है हमें, कि नीचे करनी वाली संख्याएं नहीं रहे, क्या कर रहे थे, उठा कर परिमीकरण जाको कैसे कर रहे थे, 7 धन करनी नहीं, 7 है, ऐसा याद है। तो सेम इसमें भी यही चीज होगा, आयोटा कभी भी अपॉन में नहीं आएगा। जैसे अपन लिखते हैं ना, परिमेय संख्या क्या, p/q, जहाँ पे q is not equal to 0, ऐसे ही आयोटा कभी भी अपॉन में नहीं आएगा, रहेगा। इसको लेकिन हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परिमीकरण जैसा हल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक चीज और, क्या पढ़ रहे हैं अपन, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को मोस्टली आप जेड से दर्शाओगे, दर्शाने का तो ऐसा कश भाई से दर्शाओगे, पूर्ण संख्या। लेकिन अब सम्मिश्र संख्या मतलब सवाल, जैसे द्विघात समीकरण या कोई भी समीकरण को अपन क्या दर्शाते थे, px बताते थे। कब, जब x के फॉर्म में रहता था, py के रूप में दर्शाते थे, है ना, pm के रूप में दर्शा देते थे, या p1 के रूप में दर्शाते थे। जब 1 आ जाता था तो 1 के रूप में दर्शाते। ऐसे ही ये इसको बोलेंगे कि z बराबर कोई भी होगी 3 + 2 आयोटा s। ये हो गई आपकी सम्मिश्र संख्या। और ऐसे दर्शा, ये तो सब, अच्छा हाँ, ये पूरी सम्मिश्र संख्या होगी। इस सम्मिश्र संख्या में ये ये हो गया रियल पार्ट, वास्तविक संख्या, और वो हो गया काल्पनिक। ये हो गया पूरा एकता। एकता क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर। अब हमें वास्तविक संख्या लिखनी है तो क्या होगी, 3, और इमेजिनरी पार्ट लिखना है 2। आई तो है ही, आई ही बता रहा है कि हम अवास्तविक, अवास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक है ना। ठीक है, आयोटा इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, देखो आयोटा का स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर करेंगे, और आयोटा की घात 3 लगाएंगे, और आयोटा की घात 4 लगाएंगे, और एक और चीज है अपॉन में आयोटा आएगा। ठीक है, देखो ये हो गया है ना। अब आयोटा का मान कितना होगा, आयोटा आया कहां से, इससे बना था, तो आयोटा क्या हो गया, करनी में ऋण आया समझ में। आयोटा का मान क्या रहेगा, करनी में ऋण, है ना। तो जहां भी ऋण लिखेगा वहां आयोटा लिख देंगे, और आयोटा की वैल्यू हम नहीं बदलेंगे, आयोटा है तो आयोटा ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब -1 का मतलब करनी का
वेरी वेरी। इसका स्क्वायर कितना आएगा? ऋण 1 आ जाएगा। इसका अब भी 3 घात करेंगे उसका प्लस 1 आ जाएगा। नहीं यार उसका घन से करनी नहीं करते। अरे यार नहीं कटा है, हम बता रहे हैं। देखो करनी ऋण 1 की घात 3 तो क्या कर सकते हैं? करनी ऋण 1 की घात 2 और करनी ऋण 1। हाँ इसका क्या होगा? माइनस का 1 हाँ और इसका क्या होगा? आई आई। ठीक है, ऋण बराबर क्या आ जाएगा? ऋण का आई। ठीक है, अब 4 की घात देखें तो क्या हो जाएगा? करनी 1 की घात 4 हाँ तो इसको दो दो हाथ वो तो कर दो। करनी एक की 1 घात 2 की घात 2 और फिर करनी गुणित में करनी एक की घात 1 की दो। घात ऋण 1 की घात 2 हाँ वो बराबर क्या आएगा? 1 गुणित 1 एक। है ना? हाँ। क्या आ जाएगा? एक। बस अब ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका, तो समझ नहीं दिया तो ये बात आ रही है। है ना? ठीक है, इसको हम बताएंगे, पहले सीख लें। तो देखो जैसे हमने लिख दिया आयोटा टी, क्या आएगा? ठीक है 1/50 1/आई ऐसा क्यों बताए? 50 आपको सिर्फ 4 चीजें बहुत अच्छे से 5 चीजें याद करनी है, पर 4 चीजें समझ लो। आयोटा का मान ये होता है, आयोटा स्क्वायर का मान ऋण 1 होता है, आयोटा की घात 3 का मान होता है ऋण 1, है ना? सॉरी ये ऋण आयोटा और आयोटा की घात 4 का मान होता है 1, तो सर- जिसमें आपको ये तीनों याद करने हैं और ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। सर ये तीसरा वाला क्या कहते हैं? ये इसका मान ऋण ही का रखना है करनी में। आयोटा का हाँ रखना ही नहीं है ना, वो तो ये निकालने के लिए बताया। आयोटा का मान यहाँ से आयोटा बना है, जब कहीं ऋण ये ऋण वाली कंडीशन आएगी तो आयोटा ही लिखा रहेगा, है ना? इम्पोर्टेंट ये है, हमें एक की टर्म में बदलना है इसको। क्या करें? अब रफ में भी काम कर सकते हो। 50 भागे 4 4 एकम 4 4 एकम 4 और बच गया एक बच गया। 5 बच गया, 4 दूनी 8 दो बच गया। 4 पंचे 20 0.5 पॉइंट लगा बचे कितने? 0.5 दो बचे ना? अच्छा बचेंगे 2 बच गए। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक तो आयोटा 2 कर दें। अरे यार क्या ये वाला 2 आ गया। हाँ अब बचे कितने? 48। आयोटा की घात 48। हाँ बचो सिंपल निकालिए ना। दशमलव नहीं देखो क्या होगा? 4 आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 4 कितना आएगा? 1। तो आयोटा की घात 8 कितना आएगा? 1 आयोटा की घात 12 कितना आएगा? एक 1, है ना? आयोटा की घात 16 कितना आएगा? 1। आयोटा की घात 48 में एक आ 20 जाएगा। बराबर कितना? 1 आएगा। तो 48 ऐसे 4 की गुणज में घात रहेगी तो उसका मान क्या आएगा? 1 1। और आयोटा की घात 2 का मान ऋण ऋण 3। गुणा कर, उत्तर कितना आ जाएगा? 1 अब इनको ध्यान से 4 आई समझ में? n से ही होंगे पूरे हल, इनके अलावा पर कितनी बड़ी घात देना है ना? ठीक है, अब बात आती इसकी। तो क्या हमने बोला? 1 बटे आयोटा, नीचे तो आयोटा आता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? आयोटा बटे आयोटा बराबर में क्या आ जाएगा? आयोटा बटे आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आयोटा बटे बराबर क्या हो जाएगा? ऋण आयोटा। इसका मान क्या आ जाएगा? 1 2 3। और ये ऐसा है, 4 की घात अगर लगी है और 4 के गुणज की घात लगी है तो 1 आएगा, और 4 का भाग अपन दे रहे हैं तो शेषफल कितना बचेगा? हमेशा या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। और तुम लोग किस्मत वाले हो कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पढ़े ना? और तो है लेकिन वो जो शुरू से कोचिंग आए उन्हें तो पता होगा। कहा है तो सर जब कटो नहीं तो आपके समय में नहीं कटा था यूक्लिड विभाजन। एक स्क्वायर कैसे बात हो? यूक्लिड ऐसे कटता तो b बराबर नहीं पता। अब
बताएं, देखो हमें मान लो हम भूल गए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे निकाले थे। ऐसा करें अपन क्या करें तो वहाँ जा हाँ हाँ जो पढ़ो तो है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा उसको। और यार बोले तो हल बराबर से तो ये तो जाहे कहते क्या है ना, हाँ और जाको बोल जाहे का कहते डिवाइजर, और जो डिविडेंड है ना, और जो क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर। तो का करते जाको बड़ा करते। अब देखना डी तो जाहे का कह देते। अब जो और जा में दिक्कत होती जाहे ए मान लेते हैं, तो ए क्यू हाँ जीरो यूं बड़ा हो तो अब जाहे जोड़ दो जो मिल जाता प्लस आर। ये था आपका यूक्लिड विभाजन। निकल आएगा। मतलब इसको हल कर दोगे ये आ जाएगा, सर ये भी रहेगा। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। अब आए छोड़ो, पर इससे हमने ये पता जरूर लगाया था जितने भी सवाल थे 5-6 उसमें रिमाइंडर ढूंढते थे कि अगर आपका ए जो है ना, ए अगर 7 आया है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, इतना ही आएंगे रिमाइंडर। अगर यहाँ पे हमने कर दिया ए बराबर कितना 2 तो आपका 0 और 1 इतना ही रिमाइंडर आएगा। तो 0 की वैल्यू रहती नहीं थी, जोड़ोगे कुछ आएगा। तो रिमाइंडर की बात थी, तो वो यहाँ पे है। 4 है तो 4 से भाग दें, 4 के गुणा में तो 1 आ रहा है। रिमाइंडर कितने 1 2 3 ठीक है। तो सही ये सही है है ना। क्या लिखा है? 2 चर वाले, तो 2 चर लिख रहे हैं ए बी सी। अब एक रियल नंबर हो गया, एक्स वाई का हो गया आपके चर है ना। ए बी सी अचर है और एक्स वाई चर है ना। तो भैया इसमें आएगा। अब बताओ अंशिका झुका हुआ द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप समझ रहे हैं ना, व्यापक रूप भाई ना क्या जो अब पहले बोल वही होता है। हम भूल गए थे, फिर से बोलिए। ठीक है, जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं क्या? ठीक है, सम्मिश्र संख्या क्या होगी? जेड। ये आएगी क्या? 2 प्रकार से लिख सकते हैं, जिसको जैसा यूज करना हो। अपनी बुक में दिया है x प्लस आयोटा y, या फिर x प्लस y आयोटा। आयोटा के पीछे कहीं भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना। या फिर इसको a प्लस आयोटा b, या फिर a प्लस b आयोटा है ना। या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, मतलब या तो x की टर्म में लेके चलो या y की टर्म में लेके चलो, अपनी मर्जी है ना। अब जैसे मान लो हमने लिख दिया z बराबर कैसे, इस तरीके से लिख रहे हैं 3 प्लस 5 आयोटा, और एक और लिख दिया z बराबर 5 प्लस 7 आयोटा। ये एक ही सवाल है, तब हम क्या करेंगे? इसको 1 और इसको 2, ठीक है। एक आधा रह जाएगा तो अब क्या कर देंगे? ठीक है। तो इसमें इनको देख के हमें ऐसा लग रहा है ये ना बना के अपन ऐसा बनाए, ठीक है। मतलब बाद में आएगा है ना, अपने लिखने के तरीकों से भी याद रहता है। ये हो गया क्या? इसको दर्शाना। अब 9वीं को 15वां उदाहरण जहां हम क्या कर रहे थे, 5 धन करनी 2 कहाँ पर गया? और 3 धन करनी 4। इनका क्या करते थे? गुणा करते थे। तो कैसे करते थे? इसका गुणा 10वीं को पहला उदाहरण है। फिर उसके बाद करनी 2 कॉमन दोनों से, तो 5 3 15, 5 5 करनी 4 हाँ। है ना। 3 करनी धन 2 3 करनी 2 और करनी 6 धन 3 चौके करनी में 8। करनी 8 और कर सकते हो इसको क्या? 15 धन 5 करनी 4 धन 3 करनी 2 धन 2 करनी। ये हल करने के ऊपर है। हाँ। कैसा करते थे?
अब इनमें जोड़ना और घटाना और गुणा और भाग और बता रहे हैं, है ना। तो जोड़ना कैसे होगा, इसमें ये वाला हिस्सा क्या है, रियल नंबर, और ये है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इसमें कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जोड़ना कर रहे हैं। तो 3 और 5 8, है ना, और 5 और 7 12 आयोटा 12 7 5 12 आयोटा ये हो गया। घटाना कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको घटाएंगे तो ऋण के 2 और ऋण 2। अच्छा, इसको करने का तरीका बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3 धन 5 आयोटा ऋण 5 धन 7 आयोटा, 3 धन 5 आयोटा ऋण 5 और धन और ऋण 7 आयोटा। क्या आ जाएगा, ऋण के 2, ऋण आएगा 2 आयोटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण 2 1 ऋण आयोटा, जबकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इतना ही छोड़ दो, ठीक है। और इनको प्लस कैसे किया था, प्लस हमेशा प्लस ऐसे ही करोगे, 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 प्लस 7 आयोटा। अब प्लस है, चिन्ह होंगे ना, इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा। हमेशा क्या होगा, रियल नंबर से रियल नंबर जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट जुड़ेगा, है ना। और क्वेश्चन आएंगे भी, एक नंबर में पूछ लेंगे कि जा सवाल में इमेजिनरी पार्ट बताओ या रियल पार्ट बताओ, है ना। वास्तविक, अब हिंदी में याद नहीं आ रहा, हाँ, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या बताओ, तो ये होगा, है ना। अब अपन चलते कहाँ, इनका गुणा। तो गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 3 प्लस 5 आयोटा, गुणा करेंगे कैसे, 5 धन 7 आयोटा, कर दो 3 का इन दोनों से, 3 5 15 और 3 7 21 आयोटा, धन 3 5 15 आयोटा और 3 7 नहीं, तो यहाँ आएगा क्या, 25 आयोटा, धन 5 7 33 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये तो 15 है, इसका क्या आएगा, ये आयोटा और ये आयोटा जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 25 30 45 और 46 आयोटा और धन 35 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा 15 धन 46 आयोटा ऋण 35, तो क्या आ जाएगा, घटा दो, ऋण के 0 और 2 20 धन के 46 आयोटा। उसकी जगह हम आयोटा चलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया आपका रियल पार्ट, रियल नंबर में रख दिया, है ना, ठीक है। अब भाग कैसे करेंगे, 3 धन 5 आयोटा बटेगा लो 5 धन 7 आयोटा। हमें देखो क्या पढ़े हो, 9वीं में खास तौर पे नहीं 10वीं में पढ़े हो, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से जोड़ोगे तो पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक से पूर्णांक को घटाओगे तो पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा करोगे तो पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक और पूर्णांक का परिमेय संख्या मिलती है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जोड़ा तो सम्मिश्र संख्या मिली, घटाया तो सम्मिश्र संख्या मिली, गुणा करा तो तब भी सम्मिश्र संख्या मिली। तो इतने भी हम का कर भाग करें तो इतने भी हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही चाहिए। अब जाए हल करें, ऐसा बना तो अभी हमने बताया जोड़ना बताया, क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, उधर भी करके देखिए, आ रहा नहीं, 3/5 और धन 5/7 आयोटा बटे अब कर लें क्या कर ले हो, तो जो 3/5 नहीं, वो हम नहीं बता रहे, और कुछ बता रहे। इसमें इमेजिनरी पार्ट कहाँ है, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो मत काटिए आयोटा को, तो कैसे कर उसको लिखेंगे, आयोटा लगाने
इसका क्या करें? हमने आपको बताया था कि नीचे आयोटा नहीं आएगा, अब तो का करें परिमीकरण कर देंगे। 3 ऋण 5 आयोटा बटे 3 पाँच आयोटा। हाँ तो वही तो लिखा है, तो बचपन का लिखा 5 ऋण 7 आयोटा और बटे में 5 हाँ वही तो लिखा है 7 आयोटा। ठीक है, करिए तो ना देखो 3 5 15 3 5 30 और 21 हाँ, 21 ऋण के 21 आयोटा 5 25 आयोटा और ऋण और धन ऋण 35 आयोटा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 5 का वर्ग ऋण 7 आयोटा का वर्ग कर दो, ये कितना हो जाएगा? 15 ऋण, ये ऋण और ये धन का तो घट जाएंगे, ऋण का 4 आयोटा आएगा। अब ये हो गए, ये आया कितना? ऋण का 1 और ऋण इसका हो जाए धन के 35 और बटे में 25 ऋण 7 का वर्ग 49 और आयोटा का वर्ग ऋण 1 तो जाए कर दे वो धन। थोड़ी शॉर्ट में बता दो आगे। अब क्या करें हम? 15 और 35 कितने हो गए? 50 धन 4 आयोटा बटे में जोड़ दो 4 और 5 9 7 3 74 आ गए। क्या कर दो? 50 बटे 74 कर दो धन 4 आयोटा बटे 74 कर दो। कट रहे हैं, काट दो। मतलब ये सवाल नहीं है, ये सब विधि बताई है कि भाग कैसे करोगे, जोड़ोगे कैसे, घटाओगे कैसे और गुणा कैसे करोगे। मतलब ये हो गया बीजगणितीय रूप। सम्मिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बराबर और सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा। मतलब क्या था? सम्मिश्र संख्या को छोड़ो, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या था कि उस संख्या में ऐसो का जोड़ दें का उत्तर 0 आ जाए। आई बात समझ में? जैसे क्या था? 5 का था, 5 में का जोड़ है का 0 आ जाए, ऋण 5 जोड़ देते है ना। तो जब पूरी रामायण ने बताएं 5 जोड़ा थे, 5 में ऋण 5 जोड़े थे तो 0 आ जाए। अब गुणात्मक प्रतिलोम तो एक किसी संख्या में कौन सी संख्या का भाग दे गुणा करना, किस संख्या का गुणा करने का 1 प्राप्त हो जाए। 5 को हटाओ तो 5 में गुणा कर दो 1/5 से। हां कोई भाग है गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा? 1/6। तो सर इधर प्लस है तो माइनस है ये तो गुणा नहीं हाँ भाई कट जाए का आ जाए z गुणे 1/z। ये कर ले दोनों को मान नहीं